भैया और राम राम। आप उन्हें देखो तो बुंदेली चुगली चैनल और सुनो तो बुंदेली चुगली रेडियो। जैसो कि भैया आप उन्हें सभी जने जानत हो कि एक प्रसंग आपकी सेवा में रोज प्रस्तुत करो जात बुंदेली चुगली रेडियो के माध्यम से। तो आज को प्रसंग भी बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है और जो है नंद बाबा को यशोदा मैया के बीच को संवाद है, कन्हैया के बारे में है। प्रसंग जो है कि नंद बाबा चुपचाप रथ में कन्हैया जी के कपड़ा सामान जो सब कछु लाद रहे और यशोदा मैया मूर्ति की तरह जैसे काटनिया के पत्थर जैसी मूर्ति ठाड़ी, मतलब इतना ज़्यादा उन्हें दुख है कन्हैया के जाबे को माता यशोदा का, तो वे मूर्ति जैसी ठाड़ी है, बस देख रही और नंद बाबा सामान लादत जा रहे। लेकिन जिज्ञासा बस माता यशोदा पूछ ही देती कि काय नंद बाबा, हम आओ कन्हैया में कोनो अधिकार नहीं है, लल्ला में हम आओ कोनो अधिकार नहीं है। तो नंद बाबा बड़े सहज स्वभाव से उत्तर दे कि देखो यशोदा, लल्ला हम आओ जब तक हतो जब तक हमारे कर्म में हतो, अब हमारे कर्म में लल्ला नहीं है। समय होत एक चीज को, अब वो समय खत्म हो चुको, समाप्त हो चुको। तो यशोदा दूसरे की चीज अपने पास कब तक रखी जा सकती, एक सीमा हो। लेकिन माता यशोदा तो माता यशोदा है। दुनिया में माता यशोदा को कन्हैया को प्यार जानत है भैया, देखो देखने वालन ने उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जा रही कि काय दूसरन की चीज हो गई कन्हैया, आज हमारा लल्ला दूसरन की चीज हो गई। तो नंद बाबा बड़े प्यार से समझाओ माता यशोदा का कि हाँ यशोदा, अब नंद बाबा को और यशोदा को कान्हा से लल्ला से वियोग हो रहा, दूर हो रहा है लल्ला हमारे हमसे। और काय हो रहे कि उते वासुदेव जी खा और देवकी जी खा की बहुत ज़रूरत है, लल्ला की कन्हैया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसे तुम देर ना करो, कन्हैया खा बुलाओ, हम कन्हैया खा भेज पे जा रहे। माता यशोदा बार बार वही सवाल करती कि हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। नंद बाबा फिर वही जवाब देते कि दूसरे की चीज अपने पास कब तक रखी जा सके यशोदा। तो माता यशोदा फिर से सवाल करती है नंद बाबा से कि का हमारे प्यार को कोनो मोल नहीं है, हमने तो प्यार दो लल्ला खा, हमारे प्यार को कोनो मोल नहीं है। तो नंद बाबा फिर बोलत कि नहीं, इते पे देव की प्यार को तुम्हारे कोनो महत्व नहीं है, इते कोनो मोल नहीं है और काय नहीं है। तो माता यशोदा फिर कह देती कि हमने 11 साल रखो अपनी लल्ला को अपनी आंचल में छुपा के, और लल्ला खा इतना प्यार करो का हमारे प्यार की कोनो कीमत नहीं है। नंद बाबा फिर वही जवाब देते कि नहीं यशोदा, लल्ला खा तुमने जितना प्यार दो है उसे भी ज़्यादा प्यार देवे वाली है लल्ला के। अब वासुदेव के पास और देव की खा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लल्ला की। और सबसे बड़ी बात यशोदा, नंद बाबा बड़े प्यार से समझा रहे माता यशोदा खा कि यशोदा जब लल्ला हमारे पास आओ तो उम्र के उत्तरार्ध में आओ तो लल्ला, उत्तरार्ध को मतलब होत कि ढलत उम्र में हमारे कोनो संतान ना हती अपनी, तो लल्ला आओ तो अपने आंगन में। और तुम्हें जो नहीं लग रहा हो यशोदा कि 11 साल में हमने तुमने जैसी आनंद की जिंदगी जी है, जीवन जियो है, ऐसो आनंद तो हमारे तुम्हारे जीवन में कभी रहोगे नहीं है। लेकिन ये 11 साल में जो लल्ला ने दो है वो कैसे भुलाओ जा सकत। लल्ला हमारे आंगन में कैसे खेलो है और कितनी खुशी बांटी लल्ला ने।
अब सवाल फिर वही आओ कि दूसरे की चीज खा अपन अपने पास कब रख सकत, नहीं रख सकत। कितनी आशा कर सकत यशोदा तुम, एक ना एक दिन तो वो अपनो सामान मांग ही ले है ना, और जब मांगबे पे दे भी तो वो देवो नहीं कहा, बिना मांगे हम लौटा दें, बाई हमारी इंसानियत कहा। इसे यशोदा कलेजे में पत्थर रख के लल्ला खां तो तुम्हें विदा करने पड़े, कृष्ण खां विदा करने पड़े। माता यशोदा की हालत ऐसी हो जा रही, ऐसी हो जा रही कि उनसे अब खड़ो भी होत नहीं बन रहो। कृष्ण वियोग को सोच सोच के, अपने लल्ला को वियोग को सोच सोच के, लल्ला से अलग होबे की सोचने, उनके पावन में इतनी शक्ति नहीं रही उनके शरीर में कि वे खड़ी भी हो सके। और फिर वे कहती हैं नंद बाबा से कि नंद बाबा का आप इतना नहीं समझ रहे कि आप हमसे का कह रहे, का त्याग बे के लाने कह रहे, जो कोनो साधारण चीज़ है, कोनो वस्तु है, कोनो सामान है कि हम त्याग दें, छोड़ दें, दूसरन का दे दें। तो नंद बाबा की आंखें भर आईं, उनकी आंखन में नंद बाबा के आंसू आ गए और हारे भय स्वर में उनमें क्या कह रहे, हारे भय, बिल्कुल कोनो जवाब उनके पास भी है नहीं है देव माता यशोदा की सवालन को। लेकिन मन मार के वे भी कह रहे कि तुम देव की जैसो प्यार नहीं दे सकती कन्हैया का, और जो भी सोचो कि तुम्हारा परोपकार है कि तुम दूर की का दे रही, जो को कभू दे नहीं सकत को खा, तुम एक उदाहरण बन हो यशोदा। तुम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में हर जगह तुम्हारी कीर्ति छाजे है कि हाँ को अगर दान दे सकत, को कछु लौटा सकत और दे सकत, तो माता यशोदा जैसो नहीं दे सकत। लेकिन माता यशोदा खां उदाहरण की जरूरत ना थी, और दुनिया तुम्हारे त्याग के सामने नतमस्तक हो जाए है यशोदा। नंद बाबा बार बार समझा रहे कि अगर तुम जो त्याग करो तो दुनिया तुम्हें सलाम करे, दुनिया नतमस्तक हो जाए कि यशोदा ने का करो। लेकिन माता यशोदा अपनो आंचल में मुंह ढांक लेती, बड़ी जोर से बांधती हैं अपनो मुंह। फिर नंद बाबा कह रहे कि कन्हैया खां भेजो यशोदा, तुम देर ना करो, हमें देर हो रही और ज़्यादा अबेर हो जाए तो हम जाना पाबी, इसे तुम जल्दी करो, लल्ला खा तुम जल्दी भेजो। तो माता यशोदा फिर से अपनो चेहरा ढांकती हैं पल्लू से और कहती हैं कि तनक तो रुको, थोड़ी तो रुको, हमें अपने लल्ला खा कछु खिला पिला दे दो, भूख हुई है हम और लल्ला प्यास हो गई है तो हम खाना खिला दें, पानी पिला दें, फिर ले जाइयो। माता को कलेजा फटत जा रहा हो, अपने लल्ला के वियोग में इतनी परेशान हो जाने और नंद बाबा चुप हो गए, जो देख के कि माता यशोदा की आंखन से आंसू थम नहीं रहे। माता यशोदा जाती पूरी मटकी लेके बैठी हैं और बड़े प्यार से कन्हैया खां एक तरफ अपनी लल्ला खां एक टक नजर से देख रही, निहार रही और बुला रही कि आओ कन्हैया हमारे पास आओ, और मक्खन बड़े प्यार से निकाल निकाल के खिला रही अपनी लल्ला को, अपने करेजे की, अपने जिगर के टुकड़ा का बड़े प्यार से भी मक्खन खिला रही और सवाल भी कर रही। और कन्हैया ने क्या कही, लल्ला ने क्या कही कि मैया एक बात बता दे। माता यशोदा नाराज होती, दिखावटी, बताओ पूछो, क्या पूछने कि मैया तुम जब हम माखन खाते रोज तो मैया जब तो हमें मारती थी, डांटती थी, बांध देती थी हमें, लेकिन मैया आज तो तुम अपने हाथन से हमें मक्खन खिला रही। माता यशोदा उत्तर देवो चाह रही पर शब्द नहीं निकल रहे, भाव विभोर हो गई माता यशोदा कि हम अपने लल्ला के सवाल को का जवाब दें। देवो चाह रही लेकिन शब्द निकल नहीं रहे। फिर कन्हैया ने दोबारा पूछो कि माता का सोच रही, मैया सोच का रही। तो यशोदा माता अपने आंसुओं को रोक लेती होती, अपने आंसू छिपाउद भय
कह रहे हैं कि हम सोच रहे कि जब तुम चले जाओ लल्ला तो हमारी गैया को चरा है। लल्ला गैया तो तुम्हें चराती ना, अब हमारी गैया को चरा है, हम जो सोच रहे। तो कन्हैया जी क्या कह रहे, लल्ला का जवाब दे रहे भगवान कृष्ण कि मैया तनक हमारे बारे में सोचो कि जब हम चले गए हैं तो हमें मक्खन को खिला है। हमसे तो मक्खन दूर चलो जे है, मक्खन तो मैया हमसे छिन जे है। तनिक सोचो मैया। माता यशोदा ने कान्हा खा चूम लो, अपने हृदय से लगा लो कि ओते मैया है ना तुम्हारी देव की मैया, लल्ला तुम्हें रोज मक्खन खिला है, मक्खन की चिंता ना करो लल्ला। कन्हैया ने फिर से सवाल करो, कन्हैया खा भी माता से बिछड़वे को, विरह को दुख, असह दुख हतो, लेकिन वे छिपाए थे, क्या उन्हें लीला करनी है थी, वो तो लीला के लाने उनको अवतार भाव तो सभी जने जाना थे। उनने फिर से पूछू कि मैया हम जा तो रहे, तुमने कह भी दी कि देव की मैया तुम्हें मक्खन खिला है, मक्खन भी खाबे मिल जाए मैया, लेकिन जो तो बता मैया कि इतनो प्यार कौन करे हमें, को करे हमें इतनो प्यार मैया जितनो अपने लल्ला खा तुम करती हो। तो माता यशोदा बड़े प्यार से समझाती अपने लल्ला खा कि लल्ला जो प्यार हम इतने दिन के लाने हतु, ई की उम्र इतनी हती लल्ला, लल्ला तुम हमारे पास इतने दिन के लाने हते, अबू की दिनन की समय सीमा समाप्त तो हो गई लल्ला। कृष्ण खा रथ पे बैठार वे जा रही हैं, भेज वे जा रही, अपनी विरह के आंसू अपनी आत्मा खा मारद भय वे अपनी लल्ला खा। और नंद बाबा ने जैसे ही रथ पे भगवान कृष्ण खा अपने लल्ला खा बिठाओ है, उनकी आंखन में आंसुआ भर रहे, उनको कलेजा मोखा आ रहा। माता देव की, माता यशोदा, भैया माफ करियो, माता यशोदा के मुंह में शब्द नहीं आ रहे कि कहें तो क्या कहें, लेकिन फिर भी वे नंद बाबा से कहती हैं कि तनक सुनो, देवकी से जाके जो कह दियो, देवकी तो मिले ना तुम्हें, देवकी के पास लल्ला को लेके जा रहे, तो जो कह दियो कि हमाओ लल्ला तनक नटखट है, लेकिन कभू मार है ना, देव की मार है ना, कभू लल्ला हमाओ शैतानी करत है, नटखट है। तो देवकी से समझा दियो कि लल्ला को कभू हाथ से छूहे ना। नंद बाबा ने मुंह घुमा लो। यशोदा माता फिर से कह रही कि कह दियो कि लल्ला खा कभू हमने छुओ नहीं, या दूब से भी नहीं छुओ, हमेशा कलेजा से लगा के रखो, ऐसे ही तो मुँह खा कलेजा से लगा के राखियो हमारे लल्ला को, देवकी से कह दियो। नंद बाबा रथ खा हाँक रहे, जल्दी कर रहे कि माता यशोदा को जो विरह आगे ना बढ़े, हम जल्दी से कान्हा को लेके निकल जाएं, लल्ला को लेके निकल जाएं। लेकिन माता यशोदा फिर से चिल्ला पड़ती कि बता दियो देव की खा, कह दियो हमारो संदेशों के लल्ला को हमारे माखन बहुत ही प्रिय है, हमारो लल्ला माखन बहुत ही खात है, तो देव की माखन खिला है हमारे लल्ला खा, और लल्ला को हमारे ताजो माखन बहुत ही अच्छो लगत है। तो देवकी से जवाब भी कह दियो कि लल्ला को ताजो माख नहीं खबा है, बासो नहीं, बासे में कीड़ा पड़ जाता। नंद बाबा की आंखें फिर से भर आईं, फिर से उनके आंसुआ निकलने लगे। उनने घोड़ा खा और तेज करो, रथ और तेज बढ़ाओ। तो माता यशोदा तनक तेज आवाज में बोली, जब रथ दूर जाने लगो तो अपने लल्ला खा निहार के और देखत भाई कह रही कि देवकी से कह दियो, बाबा देवकी से कह दियो कि हमारो लल्ला खा बड़े कोर ना खबाए, बड़े कोर हमारे लल्ला के गले में अटक जाते, गले में लग जाते। तो जब लल्ला को माखन खिला है देव की, तो बाबा बता दियो कि छोटे छोटे से कोर खवाए हमारे लल्ला खा।
नंद बाबा घोड़ा जोर से हाँक रहे, रथ जोर से दौड़ा रहे, धूल ओलत भई रथ आगे बढ़ रहा, और माता यशोदा जमीन में बैठ के एक टक अपने लल्ला को देख रही और फपक फपक के रो रही और कह रही कि कृष्ण से कह दियो, लल्ला से कह दियो। अंतिम समय अंत में बोलती हैं माता यशोदा के लल्ला से कह दियो बाबा कि लल्ला हमको याद करत रहे, लल्ला हमो ध्यान करत रहे। उते रथ में बैठे भगवान कृष्ण मन ही मन कह रहे भी जानत तो सब ही हैं, लेकिन उन्हें लीला करबे के लाने जावो जरूरी है, तो अपनी माता को प्यार त्याग के बीच जा रहे, अपनी दूसरी माता के पास, देवकी के पास, वासुदेव के पास जा रहे कि माता तुम्हें तो जगत हमेशा याद करे, तुम्हें तो जगत हमेशा पूजे, जगत में तुम्हारी यश कीर्ति माता फैल ही रहे है, युगन युगन तक फैल है माता। तुमने जो न करो है और तुम्हारे बाद हमारा जीवन बचत का है। भगवान कृष्ण कह रहे, लल्ला कह रहे कि तुम्हारे अलावा हमारा भी जीवन नहीं हो। माता यशोदा कह रही कि लल्ला तुम्हारे बिना हमारा भी जीवन नहीं है, जीवन बचो कहाँ है, अब जीवन तो इतना ही समाप्त होगा। जो है तो भैया माता यशोदा नंद बाबा को अपने लल्ला कृष्ण के बीच को प्रसंग है, तो लीला तो ब्रज में भैया होते ही रहती, लीला तो ब्रज में छूट जे है, ब्रज से भी अब जा रहे हैं अपने बास मम्मी पापा के पास जा रहे हैं, अपने माता पिता के पास जा रहे हैं। तो भैया जो प्रसंग अब हमें तो समाप्त कर रहे, आप लोगन का जो प्रसंग कैसे लगो। और एक भजन भी देखो, सभी जने गाऊ थे, बाल बच्चे भी गाऊ, बड़े भी गाऊ, बूढ़े भी गाऊ, सभी जने गाऊ थे कि हुकू हुकू पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो आज को जो प्रसंग भैया हमें तो समाप्त कर रहे, फिर कोनो प्रसंग लेके आप लोगों के बीच में हम फिर हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया और बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी का दो विदा, सभी जनन का हमारी